बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। और तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। यानी आज का टॉपिक प्रेडिकेट वर्सेस वर्ब है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और इन दो के दरमियान जो है यानी फिर फ़र्क क्या है। तो प्रेडिकेट और वर्ब को समझने के लिए आप लोग जो है स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो लेक्चर की शुरुआत की जानिब जाते हैं। यानी प्रेडिकेट क्या होता है और वर्ब क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी सेंटेंस में। अमूमन जैसा कि आपको पता है और पहले भी बता चुका हूँ, ये कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि प्रेडिकेट सर क्या होता है और वर्ब क्या होता है और इन दो के दरमियान डिफरेंसेस बेसिकली क्या है। तो डेफिनीशन या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट सिंपली पहले नोट कर ले। तो फॉर्मल इंग्लिश में या स्टैंडर्ड इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में जो अल्फाज लिखने का तरीक़ाकार होता है या आर्डर ऑफ वर्ड्स होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर जो है यानी ऑब्जेक्ट आते हैं। यानी SVO की तरतीब होती है। इस SVO को समझने के लिए यानी ये ही प्रेडिकेट वर्सेस वर्ब विद एग्जांपल इन इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक है। यानी लिंग्विस्टिक में यानी वर्ब और प्रेडिकेट की वर्सेस है, यानी डिफरेंसेस कैसे आपको समझ आ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं या डेफिनीशन ऑफ प्रेडिकेट की जानिब जाते हैं। अ सेंटेंस एसेंशियली कंटेन टू पार्ट्स। यानी एक सेंटेंस जो होता है, जो फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस होता है या स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस होता है, वो बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यानी कौन से दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा द प्रेडिकेट होता है। यानी एक सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला यानी फाइल, और दूसरा द प्रेडिकेट होता है। यानी प्रेडिकेट यहाँ नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी कोई जो फॉर्मल इंग्लिश की सेंटेंस होती है उसमें दो ही मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ द डोर और द एजेंट ऑफ एक्शन। यानी सब्जेक्ट जो है काम करने वाला डोर होता है, डोर मीन्स काम करने वाला, या एजेंट ऑफ एक्शन जो अमल करने वाला यानी नुमाइंदा होता है। वाइल द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेज एट्सेट्रा। यानी सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला यानी फाइल होता है या डोर होता है या एक्शन डोर होता है या एजेंट ऑफ एक्शन होता है, जबकि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो आखिरी हिस्सा होता है जिसके अंदर यानी सेंटेंस का वर्ब भी शामिल होता है और सेंटेंस का बाकी मांदा हिस्सा भी शामिल होता है। देयरफॉर इसलिए इट इज़ प्रेडिकेट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। और इस प्रेडिकेट का फंक्शन किसी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली वर्ब के यानी सब्जेक्ट यानी ये जो प्रेडिकेट पोर्शन होता है ये बेसिकली सब्जेक्ट के तमाम इंफॉर्मेशन जो है सेंटेंस में हमें मुहैया करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या काम कर रहा है, उसकी काम की नौइयत के बारे में, काम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यही प्रेडिकेट देता है। यानी बेसिकली सेंटेंस के दो अक्सा दो हिस्से हो गए, यानी एक हिस्सा सब्जेक्ट हो गया और दूसरा हिस्सा यानी प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट जो है काम करने वाला फाइल होता है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराम करता है। अब प्रेडिकेट की मज़ीद अगर तशरीह आप लोग या इंटरप्रिटेशन सुनना चाहते हैं तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होता है। तो आप जो है डिफरेंसेस बिटवीन प्रेडिकेट एंड वर्ब जो है वो भी नोट कर ले, इससे प्रेडिकेट और वर्ब की मज़ीद भी समझ आ जाएगी। अ प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस that contains the verb and provides information about the subject। यानी प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा किसी भी फॉर्मल सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर वर्ब भी होता है और ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ये सारी मालूमात फराहम करता है। जबकि इसके बरअक्स वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है वो क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन जो कि अमल बता रहा होता है
اور اکرنس یا کوئی وقوع بیان کر رہا ہو، اور اسٹیٹ یا حالت، اور اسٹیٹ آف بینگ یا کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی جو ہے حالت بتا رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یعنی ورب جو ہے ایکشن کے لیے یا عمل کے لیے یا اکرنس کے لیے یا اسٹیٹ آف بینگ کے لیے کسی بھی یعنی سینٹینس میں پریڈیکیٹ کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن پریڈیکیٹ اس سے مختلف ہوتا ہے. یعنی پریڈیکیٹ بیسیکلی یعنی آبجیکٹ اور ورب یا باقی ماندہ سینٹینس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سبجیکٹ آتا ہے. تو سبجیکٹ جو ہے علیحدہ پارٹ ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ کسی بھی سینٹینس یعنی کوئی بھی سینٹینس دو بیسک میجر حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے، سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ. تو پریڈیکیٹ کے اندر پھر ورب بھی آ جاتا ہے اور آبجیکٹ بھی آتا ہے. اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ایگزامپل سے مزید بھی واضح ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان دا سینٹینس شی رنز کوئکلی، یعنی شی رنز کوئکلی جو ہے اس میں شی جو ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں شی رنز کوئکلی، دی پریڈیکیٹ از رنز کوئکلی. اسی سینٹینس کے اندر یعنی رنز کوئکلی جو ہے جلدی سے بھاگنا جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. یعنی کیسے؟ ویئر رنز از دا ورب ایکسپریسنگ دی ایکشن، کیونکہ یہاں پہ رنز جو ہے وہ بیسیکلی ورب ہے جو ایکشن کو بتا رہا ہے، اینڈ کوئکلی یعنی اس ورب کی وضاحت کے ساتھ یعنی استعمال ہوتا ہے. یعنی ڈسکرائب ہاؤ شی رنز، جس سے کوئکلی سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کس انداز سے یا کیسے جو ہے وہ رن کرتی ہے یا بھاگتی ہے. ان دس کیس رنز کوئکلی از دا پریڈیکیٹ، یعنی اس کیس میں جو رنز کوئکلی ہے یہ پریڈیکیٹ ہے، شی جو ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور رنز جو ہے وہ ورب ہے. تو رنز اور کوئکلی یہ پریڈیکیٹ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر رنز یعنی ورب بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی باقی ماندہ فکرہ بھی یعنی الفاظ بھی اسی کے اندر شامل ہے. تو جس نے بھی یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایپ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس.